तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य न अन्तलिङ्गे न समुद्रमध्ये न पम्बतानं वीर्यं पविस्य न विञ्जति स जगति पदेश यत्तट्टहितो मुचय्य पापकम्मा। आकाश, समुद्र, पर्वत और कोई गुफा में ऐसा कोई भी जगह इस दुनिया में नहीं होते हैं जो चुप के किया हुआ पाप कर्मों का फल से बच सकते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में शुरुआत में धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह धम्मपाद के एक गाथा आप लोगों का सामने प्रस्तुत किया। पाप वर्ग की एक गाथा है। इस गाथा के द्वारा भी जाने अनजाने में किसी से जिसे पाप अकुशल होते हैं वो कहीं भी चुपके उसका परिणाम से फल से बच नहीं सकते हैं। यही आज का उपदेश का विषय। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे। अंत लिखे मतलब जो आकाश में भी नहीं है, समुद्र मध्य जो समुद्र के बीच में जाकर भी नहीं है। न पब्बताना वीर्यं पविस्य, जो किसी पर्वत में न विज्जति सो जगति प्रदेशो, कोई गुफा में घुस करके चुप जाएंगे। कि कोई भी जगह ऐसा होते नहीं। हम लोग जो पहले से जो किया हुआ कोई अकुशल है, पाप कर्म है, उसी पाप कर्मों का जो फल है, परिणाम है, कहीं भी रहेगा वो हम लोग के ऊपर आता रहेगा। इसी तरह गाथा हम लोग धम्मपद में बार बार सुनता रहता है। शुरुआत में हम लोग सुना है, जैसे बैलगाड़ी के पीछे जो बैलगाड़ी का जो चक्का चलता है, जो बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का जिस तरह चलता रहता है, उसी तरह बोझ बन करके जो बैलगाड़ी तो बोझ है, उसमें वजन है, तो उसको खींचना पड़ता है। उसको खींचते हुए उस गाड़ी का चक्का बैल को छोड़ते नहीं है, वो पीछे ही आता रहता है। उसी तरह हम लोग का जो पाप कर्म है, उसी पाप कर्मों का जो फल भी बोझ बनकर हम लोग के पीछे आता रहता है। ये भी इसी तरह कोई दूसरा तरीके से सम्यक संबुद्ध ने समझाता है। कहीं भी चुप करके इस दुनिया में पाप कर्मों से बच नहीं सकता। इस उपदेश के पीछे भी एक घटना हुए, वो घटना भी सुनाएंगे। सम्यक संबुद्ध के समय में एक भिक्षु समूह जा रहा था, जो बुद्ध को मिलने के लिए बुद्ध विहार दूर से आ रहा। तो रास्ता में उन लोगों को एक जंगल में जो आग लग गया, बहुत भयंकर आग दिखाई दे रहा था। वहां से गुजरते हुए ये भिक्षु अभी रास्ता में चल रहा है, तो वो लोग
देखा एक कौवा उड़ के आया, आकर के उसी जो आग की जो आग के ऊपर से जो कौवा जाने का कोशिश किया, लेकिन तुरंत वो आग की जो उजाला जाकर उस कौवा को मार दिया। तो जलकर उसी आग में ही कौवा गिरकर मर गया, जलकर। ये लोग देखा, लेकिन ये लोगों को एक शंका है, एक कौवा इसी तरह जो दुर्घटना, इसको दुर्घटना होने के लिए, इसके लिए ये कौवा कौन सा पाप किया होंगे। भिक्षुओं के बीच में चर्चा हुआ, अलग अलग सदस्य अलग अलग अपना अपना मत बताया। फिर और एक भिक्षु दल समुद्र में यात्रा कर रहा था। तो समुद्र में नाव से चल रहा है, यात्रा कर रहा है। तो समुद्र के बीच में जो बड़ा चट्टान है, पत्थर है, तो उसी में नौका फंस गया। जो नौका फंस गया, तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने अ, कोशिश किया नौका को निकालने के लिए, कितना भी प्रयास करते सफल नहीं होता, विफल हो जाता है। तो उसके बाद जो यात्रा में जितना भी लोग यात्रा करते रहे, तो वो लोग मिल करके कहने लगा, इस नौका में कोई ना कोई ऐसा कोई है, अ, बहुत बड़ी पाप किया है, उसी पाप के कारण अ, दोष है उनके ऊपर, उसी दोष के कारण ये नौका निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए ये नौका नहीं निकाल पाया। फिर ये लोग सोचा है, जो भी जो दुर्भाग्य व्यक्ति है ढूंढ लेंगे। ये लोग एक जो खेल के आधार पे चुनना शुरू किया, कौन ये दुर्भागी व्यक्ति होगा। कितना बार किया, हर बार जो नौका में जो अ, जो प्रधान है, जो नौका में जो चीफ है, उनका पत्नी ही उसमें से चुन जाता है। इसलिए जो उन्होंने डिसाइड किया है, किसी महिला के कारण ये नौका निकाल नहीं पा रहा है, यही दोष है। इसलिए उनके आदेश पर महिला को, महिला पे जो बालू बालू का बोरी बांधकर समुद्र में फेंक दिया, वो मर गया। फिर ये लोग नौका वहां से निकाल कर वहां आया। उसमें जो भिक्षु रहते थे, वो लोग का बीच में ये भी चर्चा हुआ, ये महिला इतना घोर जो अ, दंड भुगतने के लिए इन्हें कौन सा पाप किया होंगे, इसे चर्चा होता रहा। अलग अलग जो भिक्षु सदस्य अलग अलग राय, इसका विचार कर रहा था। तीसरा जो भिक्षु दल, वो लोग भी कहीं दूर से आ रहा है,
बुद्ध को मिलने के लिए। वो आते आते जो दिन रात चलता रहता है, जो रात हुआ तो विश्राम करने के लिए एक गुफा चुन लिया। वो गुफा में जाकर रात को बिताया। ये लोग गुफा के अंदर बैठकर साधना करता रहा और लोग आराम कर रहा था। सुबह होते ही ये लोग निकलने के लिए बाहर की ओर आया गुफा से, तो गुफा के दरवाजा, जो गुफा के अंदर जो प्रवेश करने वाला जो प्रवेश द्वार, बड़ा वाला पत्थर ऊपर से गिर करके बंद हो गया। अभी निकलने के लिए जगह नहीं है। बहुत सा कोशिश किया, कोशिश करते 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 ये लोग अंदर 7 दिन तक फंसे रहा। जितना वो लोग के पास सामग्री था, 1-2 दिन में समाप्त हो गया। तो बिना खाना बिना पानी ये सब अंदर फंस गया था। आखिरी में 7 दिन के बाद ये लोग बहुत मुश्किल से बाहर निकलकर वहां पहुंच गया। फिर ये तीनों भिक्षु दल जो बुद्ध को मिलने आया, तो इन लोगों का जो रास्ता में जो घटना जो हुआ था, इसका बारे में ये सब चर्चा करता रहा। तो ये लोग सोचा है सम्यक संबुद्ध से ही इसके लिए जवाब पूछ लेंगे। फिर बुद्ध के पास जाकर के विनंदन करके बुद्ध से पूछा, ये सब अपना अपना घटना जो उन लोगों को सामना करना पड़ा, इसके बारे में ऐसा हुआ क्यों, इन लोगों का गलती क्या था, जानना चाह रहा है। फिर सम्यक संबुद्ध उनका ज्ञान से समझकर समझाता है। एक बार एक किसान था, एक समय में एक किसान था, उनके पास एक बैल थे। वो बैल बहुत आलसी थे, काम करते नहीं। जो खेती में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो खेती में काम करने के लिए वो उत्सुक नहीं है, आलस आलसी है। तो हमेशा कहीं बैठकर वो सोता रहता है, नहीं तो घास खाता रहता है, लेकिन काम के लिए ये मानते नहीं। बैल ने, जो किसान कितना भी कोशिश किया, मारा पीटा कुछ भी किया, तो ये काम नहीं करता। किसान ने सोचा इसको पालना भी बोझ है। इसलिए जो किसान का गाले में रस्सी ले आकर के, वो पूरा रस्सी उसका शरीर में बांध करके उसमें आग लगा दिया, जलाकर मार दिया। बैल मर गया। उसी पाप के लिए, उस अकुशल कर्म के लिए उस किसान ने बहुत सा बार, उन्होंने नरक में जो सजा काटते हुए अभी कई जन्मों से दोबारा ये इसी तरह आग से ये जल कर मर जा रहा है। जो कौआ के रूप में जो आग में गिरकर जो मर गया, वो पूर्व जन्म में उसी बैल को किसान ने जो मारा, उस किसान का ही रूप है। और दूसरा, एक महिला हुआ था। जो महिला
जो का घर में जो एक कुत्ता थे, तो महिला कहीं भी जाते हैं तो वो कुत्ता वो महिला के साथ साथ चलता है। जो कुत्तों ने ऐसा करता है कभी कभी। हम लोगों का जो गांव का जो कुत्ता होता है, तो हम लोग अगर उसको कुछ कान पान देंगे तो हम लोग को छोड़ते नहीं है। हम लोग कहीं भी जाता है तो हम लोग के साथ साथ चलता रहता है। फिर ये भी महिला के साथ हमेशा चलता है। तो जो लोग जो रास्ता में जो रहते हैं, जो लड़का लोग रहते हैं, तो मजाक उड़ाता है ये महिला को, मजाक उड़ाता है। तो इसलिए महिला बहुत परेशान हो जाता है। कुत्ते को कितना भी वापस करने का रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता चलता ही रहता है। इसका कारण भी बताता है। ये कुत्ता ये महिला को इतना आकर्षित होने का कारण, पूर्व किसी जन्म में ये कुत्ता के रूप में जो अभी जन्म लिया था, वो इनका पति हुआ करते थे। बुद्ध बताता है तो उसी के कारण लगाव है। इसी जन्म में कुत्ता होकर के भी ये महिला को छोड़ते नहीं है, साथ में चलता है कहीं भी जाते हैं। लेकिन महिला को वो पता नहीं है कुछ। जो लोग मजाक उड़ाता है तो परेशान। क्या किया महिला ने? सोचा महिला ने उसको, वो कुत्ते को अ, एक पत्थर बांधकर, हाथ पैर रस्सी से बांधकर, पत्थर बांध करके पानी में फेंक दिया और कुत्ता डूबकर मर गया। इसी पाप के लिए, इस अकुशल के लिए नरक में जाकर भुगत लिया। फिर भी जितना बचता है वो अभी कभी कभी जन्म कई जन्मों से इसी तरह पानी में डूबकर मर जाता रहा। इसीलिए जो नौका में जो चल रहा था, तो वो नौका का जो प्रधान होने के बावजूद भी ये महिला को उठा के समुद्र में फेंक दिया। यही अकुशल से। और एक जो तीसरा वाला, जो भिक्षुओं को जो गुफा के अंदर जो कैद होने का पड़ा, उसका कारण बुद्ध बता रहा है। पूर्व किसी एक समय में ये जो भिक्षु दल है, ये लोग जवान लड़के थे। वो जवान लड़कों ने खेलता रहा कहीं। वो खेलते खेलते वो लोग एक बार जो एक छिपकली किसी गुफा के अंदर घुसते हुए देखा, तो ये लोग उसी गुफा के जो द्वार है वहां पे बड़ा वाला पत्थर रख करके बंद कर दिया। ये खेल खेल में किया, लेकिन खेलते खेलते ये लोग वापस चला गया, वो पत्थर को हटाना भूल गया। वो 7 दिन के बाद दोबारा ये लोग इसी जगह आया, तो ये लोग को याद आ गया। हम लोग तो बिल बंद करा दिया। तो छिपकली अंदर फंस गया। तो ये लोग पत्थर हटाया। पत्थर हटाते ही ये लोग देख रहा है वो छिपकली जो बिना खाना पानी वो गिर पड़ा, लेकिन मरा नहीं। ये लोग बाहर निकाल कर वो छिपकली को सेवा किया। लेकिन वो जो 7 दिन तक अंदर बंद कर दिया था, ये पाप है। इसी पाप के कारण ये जो भिक्षु समूह को उसी गुफा में जो 7 दिन तक सजा काटना पड़ा। फिर इसी तरह बताते हुए सम्यक संबुद्ध इस गाथा के द्वारा समय इस भिक्षुओं को समझा रहा है, प्रवचन दे रहा है। आकाश में रहेगा, जैसे कौवा जैसा आकाश में चलता रहा तो भी भुगात लिया। समुद्र में रहेगा, कहीं जा रहा है समुद्र का बीच में ही उनको वो दंड मिल गया, जो महिला जो पाप कर्म किया। और भिक्षु के रूप में भी जो पूर्व कर्म करके गुफा में कैद होना पड़ा।
इसीलिए दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ना आकाश, ना समुद्र, ना कोई पत्थर, ना कोई पहाड़ी, ना कोई गुफा में चुप करके जो पूर्व कर्मों से, पाप कर्मों से बच सके। ये बहुत बड़ा उपदेश है। हम लोग जाने अनजाने में, मजाक में कभी कभी ऐसा गलतियां करते हैं और अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन उस सब का परिणाम, फल बुरा होते हैं, हमारा पीछे पीछे आता रहता है। इसीलिए इस सांसारिक जीवन में हम लोग जीवन बिताते हैं तो बड़ी ध्यान से जीना पड़ता है, क्योंकि पाप करते वक्त समझ में आता है नहीं है इसका परिणाम आ सकते हैं, लेकिन आता ही, बच नहीं सकता है। जो परिणाम आता है तो बड़ी दुख आ जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी पाप कर्मों से दूर होकर ये जीवन को, संसारिक जीवन को बिताते हैं। आप लोग के लिए भी, उसी के लिए बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्मोपदेश समाप्त करते हैं। आप लोग बड़ी ध्यान से इस उपदेश को सुनते रहा, उससे अब हम सबको धर्म श्रवण की पुण्य शक्ति, कुशल शक्ति मिलती है। इस कुशल शक्ति से प्रार्थना करेंगे सम्यक संबुद्ध के समय से लेकर के जितना भी धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सबको शांति प्राप्त हो। हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी संस्था के साथ जुड़े हुए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया था, हाँ स्लैश जगेला, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और इस समय तत्काल में, वर्तमान में जितना भी योगदान देते हैं हमारे महाबोधि संस्था के परम पण मी कुठे दिसत नाही ना। परम शिवल जी, बंसी जी से लेकर के जितना भी योगदान देते, उन सभी लोगों को प्रार्थना करते आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अब सबको ज्ञान होगा। तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आपका घर परिवार स्वस्थ रहें और सबको मंगल हो। प्रार्थना करते हैं। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते।